विश्वास कर ले तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। महादेव शंकर सबसे निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर सबसे निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के बंद मेरे देव शिव जी, मेरे मन के मंदिर मेरे देव शिव जी। मेरे दो नयन हैं उन्हीं के सिवाय। महादेव शंकर सबसे निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर सबसे निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। भगवान भोलेनाथ की शरणागति ग्रहण की है और भोलेनाथ ने आकर के जगत कल्याण के लिए उस विष को उठाया और जल्दी से मुख में ले लिया। फिर याद आया अंदर हृदय में तो राम है, अगर अंदर चला जाएगा तो विष राम को चढ़ जाएगा। बाहर थूक दूंगा तो जगत बीमार हो जाएगा, जगत मर जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। अब न अंदर लिए न बाहर किए, सीधे गले में रोक लिए और भोलेनाथ का विष के कारण पूरा गला नीला हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने विष पान करके जगत का उद्धार किया। तत्पश्चात बारुणी मधुरा निकली जिसको देवताओं ने लिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। बारुणी मधुरा निकली जिसे असुरों ने ग्रहण किया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जिसे बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी निकला जिसे इंद्र ने ग्रहण किया। तमाम निकलते निकलते महाराज धनवंतर निकले सबका कल्याण करने के लिए। एतावतांतिम में अमृत निकला और अमृत के निकलते ही असुर झपट पड़े। देवताओं से अमृत को ले लिए। देवता बड़े विचलित से भाई तो अमृत ले लिए। बिना अमृत के तो इतने विजयी थे, अमृत पालेंगे तब तो बड़े विजयी हो जाएंगे, हमारी तो चलेगी ही नहीं। देवता बड़े अधीर जैसे हो करके भगवान की स्तुति करने लगे। प्रभु आप ही हमारी मदद करो। उसी समय भगवान अचानक से महाराज मोहिनी अवतार धारण कर लेते हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। और भगवान जो मोहिनी अवतरण ग्रहण किए, भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है, चंचल चितवन है। हाथ में एक बड़ा सा गेंद है जिससे भगवान खेल रहे हैं। गेंद भगवान के हाथ से छूट जाती तो भगवान भागते भागते कम, भागती ज्यादा। ऐसा स्वरूप महाराज भगवान का है। बड़े घुंघराले से भगवान के बाल हैं, सुंदर ग्रीवा है, सुंदर सा मुखारविंद है, चंचल चितवन है, सुंदर नासिका है भगवान के। बड़े कोमल लाल लाल भगवान के ओष्ठ हैं और आंखों में बड़ा संकोच सा है, शर्मशी है और आंखें आर्द्र बहुत हैं। किसी हिरण के बहुत छोटे से बालक की भांति भगवान के कोमल नेत्र। गेंद खेलते खेलते आगे पीछे भाग रहे हैं।
देवता लड़ रहे हैं कि अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। इस प्रकार से देवताओं को युद्ध करता हुआ जान करके भगवान उन्हीं के बगल से निकलने लगे। जो भगवान उनके बगल से निकल रहे हैं, सो जितने असुर हैं बड़े पहलवान टाइप के, वो सब इन्हें देखने लगे। लड़ाई शांत हो गई। असुरों के मन में आया, ये देवी कौन है जो चले आ रहे हैं? असुर पूछ बैठे कि का त्वंकंज पलासाक्षी कुतो वा किं चिकीर्षया। महाराज कमल के भांति नेत्र लेकर के इतने चंचल चितवन से भ्रजन करने वाले आप कौन है देवी? और कहां जा रही है, चाहती क्या है? भगवान तो कुछ बोलते ही नहीं, बोलती ही नहीं, अपने काम से काम आगे बढ़ते जा रहे। सो अचानक एक असुर ने जोर से बोला, हे देवी। जोर से आवाज पर भगवान बनावटी संकुचन से घबरा के एकदम खड़े हो गए या खड़ी हो गई मोहिनी रूप में। कौन हो, कहां से जा रही हो, कहां जा रही हो, कहां से आ रही हो? देवी ने कहा, हम बड़ी पुंसला हैं, बहुत दूर से आए हैं। एक असुर ने पूछा, आपका विवाह हुआ? देवी ने कहा, नहीं, विवाह तो नहीं हुआ है। आप क्यों पूछ रहे हैं? बोले, हम में से किसी के साथ करना चाहो तो कर लो। देवी बोल पड़ी, त्वं च कश्यप दायाद पुंसलामयि संगति। आप महाराज कश्यप के बेटे हैं और हमारी जैसी पुंसला माने अपने मन के अनुसार भ्रजन करने वाले, जो मन में आवे सो ही करने वाले। कुटुंब का, परिवार का, क्षेत्र का, माई बाप का, सास ससुर का, जो अपनी इच्छा के आगे सम्मान न करती हो, इच्छा के अधीनस्थ जीवन जीती हो, अपने मन का करती हो, वो पुंसला है। और हमारी जैसी पुंसला की आपसे संगति जमेगी? जितने असुर हैं वो मन में सोचने लगे, ये पुंसला होती तो कहती ही ना, ये तो बहुत अच्छी है, इतना विनम्र है कि अपने को कुछ कह दे रही हैं। आजकल तो अपने को अच्छा कहने के अलावा कोई खराब कहता ही नहीं। एक असुर ने कहा, देवी अब ये जीवन की बागडोर तुम्हें सौंप रहा हूं। भगवान धीरे धीरे सभी असुरों के पास गए और अंत में असुर शिरोमणि से कहने लगे कि अभी आपके यहाँ कुछ बहस हो रही थी, क्या बात है? जहां लड़ाई होती है वहां हम नहीं रहते, जहां कला होती है वहां मैं नहीं रहती। सही ही तो कह रहे हैं भगवान, जहां कला है वहां भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान तो वहां रहते हैं जहां सौम्यता हो। भगवान तो वहां रहते हैं जहां करुणा हो, सहजता हो, शीलता हो। इसलिए भगवान ने कहा, जहां युद्ध होता है वहां मैं नहीं रहती। उन्होंने कहा, हम में कोई विवाद नहीं है, हम तो बड़े पहलवान हैं। अब वहीं समुद्र से मंथन करके अमृत निकाले वो देवता खड़े हैं ना, जो पीला पीला कपड़ा पहने, उनसे हमने ये छीना है। बाहुबली बताया अपने,
बलवान बताऊंगा तो ये देवी हमारे प्रति प्रभावित होंगी। पर मोहिनी भगवान बोली धीरे से कि देखो तुम बेईमान हो और बेईमानों के साथ तो मैं नहीं रहती। बताइए समुद्र मंथन में वो भी रहे, उन्हें अमृत पिला ही नहीं रहे हो। बोले आप कहें तो उन्हें भी पिला दो। आसक्ति अधिक हो जाती है तो व्यक्ति क्या करता है? क्वचित गायत गायन्ति, देवी गुनगुनाएंगी तो देवता भी गुनगुनाएंगे। आसक्ति अधिक होगी, पत्नी मटर छील रही होगी तो पति देवता भी आके भाई में मटर छिलवाने लगेंगे। आसक्ति अधिक होगी तो महाराज देवी जी झाड़ू लगा रही होंगी तो देवता जी पीछे पीछे महाराज पोंछा लगाते घूमेंगे। समझे ओझा जी? स्नेह अलग चीज है और आसक्ति अलग चीज है। आसक्ति यह है कि जो जब पत्नी हंसे तो पति हंसे, पत्नी रोए तो पति रोए, पत्नी गाए तो पति गाए, उसका सारा जीवन उसके ऊपर आधारित हो जाए, यह आसक्ति है। देवी ने कहा कि हम तुम्हारे जैसे लड़ने वालों के साथ तो नहीं रहने वाली, उन्हें भी बुला ले। बोले हाँ बुलाओ। देवताओं को भी कहा बैठ जाओ देवताओं, और इधर असुर बैठ गए। भगवान धीरे से मोहिनी रूप में मुस्कुरा मुस्कुरा के बोले अगर आप कहें तो हम इन्हें भी अमृत पिला दें। अब तो पीना ही है दोनों पार्टी को, न्याय का मामला। भगवान सबके कानों के पास जाके जाने का फुसुक दे कि सब कहे बस यही कहें कि अब जो तुम चाहोगी वही करेंगे। जो देवी जी चाहेंगी वही श्रीमान जी करेंगे। ये कौन लोग हैं? ये असुर हैं, ये विषयी हैं, ये वासना में डूबे हुए लोग हैं, ये आसक्त हैं। ये वो हैं जिनकी अपनी एक को बुद्धि काम नहीं करती, जो देवी जी कहेंगी वही करेंगे। यहाँ तो ऐसे लोग नहीं हैं। अच्छा, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं ना, असुरों की बात कर रहा हूं। कभी कभी हम में आप में भी कुछ उनसे मिलते जुलते गुण आने लगते हैं। अच्छा, जहां ले चलोगी वही मैं चलूंगा। और क्या बोले? जहां देवी रख दोगी। भगवान से नहीं कह रहा है, पत्नी से कह रहा है। वही जहां देवी रख दोगी वही मेरे। अच्छा, इतने के बाद मरकट के तरीके नाचने के बाद पति की दशा जानते हैं क्या होती है? कहीं भी चले जाइए, जितने राज्य में, लगभग 10 राज्य में हमने कथा किया, तो 10 राज्य में एक कंप्लेन महाराज और घर में सब ठीक है, घर में कमाते भी हैं, घर द्वार बढ़िया है, शहर में फ्लैट है, एक फ्लैट बॉम्बे में है, एक बनारस में है, एक प्रयागराज में है, एक अयोध्या में है, सब कुछ ठीक ठाक है, बच्चे हैं, बस हमारे मुन्नू के पापा हमारा कहना नहीं मानते, बस वही हमारा सुनते ही नहीं। और उधर वो सुनते सुनते बेचारे इतना सुनते हैं कि पूरी दुनिया के लिए बहरे हो गए हैं। दुनिया कुछ भी कहे, जो मुन्नू की मम्मी कहेगी वही सुनेंगे वो। समझे? असुरों से भगवती अम्बा ने कहा, मोहिनी भगवान ने कहा, असुर शिरोमणि अगर आप कहें तो ऊपर का फीका फीका है इनको सबको पिला दें, और नीचे का गाढ़ा वाला आपको पिला दें। असुरों ने कहा जो मर्जी आए वो कर जाओ, फिर कोई रोकेगा तो नहीं हमको, आप कोई तुमसे बात नहीं करेगा। असुर बात के बड़े पक्के महाराज, बात जो दे दिए सो दे दिए। अब भगवान लगे अमृत पिलाने देवताओं को। इंद्र बड़ा घबराया हुआ था, तो भगवान ने थोड़ा सा अपना स्वरूप बदल के उसको दिखाया। अब इंद्र ने जो जाना सो सबसे काना फूसी होने लगी। अपने भगवान, ये कोई महिला नहीं है, अपने भगवान है, अपने विष्णु ही तो है।
ये फुसफुसाहट एक असुर ने सुन लिया तो जाकर के देवताओं की लाइन में घुस के बैठ गया, थोड़ा ओढ़ के बिना न्योता के जाके बैठ गया। आजकल तो बिना न्योता के लोग नहीं जाते होंगे, न्योते पे नहीं जाते। अब पहले बिना न्योता के बहुत न्योता खाए को हो, कहूँ भंडारा उंडारा हो तो बिना न्योते के जाना पड़े, और जेके न्योता रहा है जेके यहाँ टार्च ले है चेक करता रहा। देवेश बाबू रवि बाबू हंस रहे हैं, इसका मतलब पता है। टार्च लिए चेक कर रहे हैं कहां से आए हो, अगर कोनो को न्योता न रहा है तो हटा दिए जाए। जिनका न्योता न रहा है वो थोड़े से अंधेरे में बैठे जहां कम प्रकाश रहा है। नीम के पेड़ के आड़ में नहीं, हौदा के आड़े में बैठ जाए आराम से। आवाज इनका न्योता नहीं था, ये सर्च लाइट में बैठ गए हो। शारदा प्रसाद कहां बैठ गए, सूर्य और चंद्र के मध्य में बैठ गए। जो बैठे भगवान ने इन्हें दिया ही था, ये मुंह में डाले ही थे, तब तक सूर्य और चंद्र ने बताया असुर है। भगवान ने तुरंत इसका चक्र से सिर काट दिया। यही महाराज राहु और केतु बना ग्रहण के रूप में आज तक सूर्य और चंद्र को हर पूर्णिमा पर लगता है, अमावस्या पर। आपको पता है पूर्णिमा और अमावस्या पे नहाने का पुण्य ज्यादा है ना, मालूम है ये बात? आप लोग गंगा गंगा तो नहाते होंगे नहीं ना, थोड़ी दूर है ना आपके यहां से गंगा जी। कभी कभी देवेश जी चले आया करो, वो बढ़िया लई के 4 पहिया हाईवे के उस पार गंगा नहाइए, फिर हमारे यहाँ चाय नमकीन थोड़ा सा पकौड़ी वकौड़ी खा के तब लौटे। रवि बाबू आपको भी कह रहा हूँ, शारदा प्रसाद जी ने सोचा है नहीं कैसा हो, राधिका प्रसाद जी एक गाड़ी तो बढ़िया चकाचक फिट करिए, ड्राइवर फिट होइए, क्रेटा उठाइए, जो सबसे वीआईपी वाली हो वही का पकड़े, समझे, और वहीं पे सबको बैठाल करके ले करके आ जाइए गंगा के उस पार हाईवे जहाँ यज्ञ किए थे, वहीं चकाचक स्नान कराइए। बड़ा सुंदर घाट है, आए दिन वहाँ भंडारा होता, कभी खिचड़ी का भंडारा, कभी पूड़ी सब्जी का भंडारा, कभी मालपुआ का भंडारा। वहाँ पर बसें बहुत रुकती हैं तीर्थयात्रियों की, चकाचक माल कटता ही रहता है। अपना आश्रम भी है वहाँ, और बढ़िया वहीं पर घाट पर ही चकाचक जो महात्मा जी हैं गुलरू महाराज, वो अपने ही आश्रम में है महाराज। बताइए वहां से आए हैं महाराज जी के यहाँ से, तो चकाचक समरसेबल का जल पीजिए, गुड़ खाइए, गुड़ मिलेगा। अच्छा, अब खा करके फिर थोड़ी कुटिया की ओर आ जाइए, सुषमेंद्र की ओर आया करिए गंगा नहाने अमावस पूर्णिमा। कभी कभी मन बनाया करिए, जैसे हर काम जरूरी है ऐसे मन बनाओ कि हम अमावस्या पूर्णिमा को साल में 2-4 पूर्णिमा को गंगा जरूर नहाएंगे। ये पूर्णिमा और अमावस्या को जो दान दिया जाता है ना, इसका बड़ा पुण्य फल है। वहां घाट पर विराजमान रहते हैं गंगा पुत्र, नहाते हो कभी जी के बाप, तो घाट पर नहाइए। ये अरुण बाबू हैं तो नहाते हैं जाते आते ना, तो घाट पर गंगा जी के घाट पर ब्राह्मण जो बैठे रहते हैं उनको दान देने का बड़ा महत्व है। वो चाहे जैसे हो, ये न सोचो कि कितने विद्वान हैं कितने कैसे हैं। और वहां से चंदन लगवाने का भी बड़ा महत्व है। तीर्थ के जो पंडा हैं, तीर्थ के जो पुरोहित हैं, गंगा के जो पुत्र हैं, उनके हाथों से चंदन लग जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है, लक्ष्मी प्राप्त होती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए गंगा नहाना चाहिए। अमावस्या और पूर्णिमा पर गंगा नहाने का विशेष महत्व है। क्यों है? इसलिए कि इस पर ग्रहण लगता ही लगता है। आपके यहां लगे न लगे, आपने कभी कभी देखा होगा कि ग्रहण तो है पर हमारे यहां नहीं है। ग्रहण तो है पर हमारे यहां नहीं। तो जैसे ग्रहण है पर हमारे यहां नहीं है, उसी प्रकार से ये प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण होता है। हमारे यहां कब नंबर है भगवान? जिस दिन ग्रहण लगता है
बहुत विशेष विषय है। उस दिन सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। 12 घंटे पहले से खान पान का त्याग करना चाहिए। गर्भवती स्त्री, वृद्ध और रोगी, इन तीनों की छूट है। जल पीने की, खाने की, दवा खाने की। बाकी सारे लोगों को महाराज 12 घंटे पहले से भोजन छोड़ देना चाहिए। कुछ भी ग्रहण करना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे इष्ट पर पीड़ा है। अरे भाई, सूर्य और चंद्रमा ही तो हमारे मुख्य देवता हैं, जो दिखाई पड़ते हैं और हमारे जीवन में प्रकाश देते। दिखाई पड़ते हैं और हमारे जीवन में प्रकाश देते हैं। उस समय हमें भगवान नाम का जप करना चाहिए। जितना अधिक हो सके ग्रहण काल में किया गया जो जप है ना, रवि बाबू, देवेश जी वगैरह, जब कभी ग्रहण लगे तो सीधे उधर ही आइएगा। अच्छा, रात्रि में भी हम लोग ग्रहण के समय चाहे 2 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 12 बजे गंगा के तट पर ही रहे और उस समय भगवान की शरण में भगवान का नाम जपना चाहिए। और भगवान का नाम जप करके जिसका ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण है तो उस जप का फल सूर्य को अर्पण करें। चंद्र ग्रहण है तो उस जप का फल चंद्रमा को अर्पण करें, जिससे उस ग्रह से जो ग्रहण लगा हुआ है, जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रस रहा है, उससे लड़ने में उन्हें सामर्थ्य प्राप्त हो। महाराज बड़े भाव से भगवान श्री भोलेनाथ जी की असीम कृपा। अब तो ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा को यह आज तक सता रहा है। कब तक? आज तक लगातार सूर्य और चंद्रमा को यह ग्रस रहा है। इसलिए ऐसे समय में उदासीन जीवन जीना चाहिए। ग्रहण के समय में जीवन में उदासीनता होनी चाहिए। जीवन तपस्या से युक्त होना चाहिए। ग्रहण में मोबाइल न चलाएं, ग्रहण में टेलीविजन न चलाएं, ग्रहण में भोजन आदि न ग्रहण करें। ग्रहण में भगवान नाम का जप करें। गंगा के तट का, गंगा आदि नदियों के तट का आश्रय लेकर के भगवान का भजन करें। इसी प्रसंग में आगे बढ़ते हुए महाराज एक गज और ग्राह का बड़ा सांसारिक चरित्र का वर्णन है। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता। सतयोजन विस्तीर्णम। शीतला प्रसाद जी, ये प्रसंग बहुत प्यारा प्रसंग है। इसे बहुत भाव से सुनने की जरूरत है। आदरणीय विजया देवी जी, ये भगवत मोक्ष का प्रसंग है, कल्याण करता है। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता। एक त्रिकूट नामक पर्वत है जो 100 योजन विस्तीर्ण है। 100 योजन माने 400 कोस, मन 1200 किलोमीटर में फैला हुआ। योजना अयुत मुच्छिता, 10,000 योजन ऊंचा है। श्रीमान जल्लर महाराज जी, ये 10,000 योजन ऊंचा है, बहुत विशाल है ये। और इस विशालतम महाराज
अति विशालतम पहाड़ पर, पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज रहता है, हाथियों का स्वामी, बहुत बड़े झुंड का वो स्वामी है गजराज। और ये जो गजराज है ना, इसके पास 10,000 हाथी हाथिनियों का परिवार है। ये इतना अभिमानी है कि कभी भी ये बहुत लाइन से, मार्ग से नहीं चलता, बहुत कुमार्गी टाइप का है, जो मन में आता है वो ही करता है। जब आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, बलवान हो जाता है, धनवान हो जाता है, तो करता क्या है? बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मैं नहीं करे सोई सोई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मैं नहीं करे सोई सोई। परम स्वतंत्र स्वतंत्र है, कोई शासन नहीं, कोई डांटने वाला नहीं, कोई फटकारने वाला नहीं, घर का मालिक है। या तो भगवान का भय हो या तो माता पिता का डर हो। बोलो, दो ही तरीके से हमें डर लगता है। या तो हम इतने समझदार हो कि हमें भगवान का भय लगे, और या तो हम इतने नासमझ हो कि माता पिता हमें डांट सके। दो ही तरीका है। अब ये नासमझ है नहीं कि इसके माई बाप इसको डांट दे, और समझदार भी इतना नहीं है कि भगवान का भय खाए। इतना समझदार भी नहीं है। बड़ा प्यारा प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनना। तो समझदारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे हृदय में भगवान का भय हो, और नासमझी इतनी होनी चाहिए फिर कि माई बाप हमें डांटने में घबराए। आज वो किसी का नाम क्या है, कोई बालक को बुला रहे थे झल्लर महाराज, तो सुबह सुबह वो परोस रहा था बच्चा ऊपर। उन्हें के नाती होती होएंगे, क्या नाम, 2-3 ठोर हैं बड़े बड़े, उसका नाम ले रहे थे। तो वो नहीं सुन रहा था, तो मैं हवन कर रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। तो हमने कहा ये बुजुर्ग आदमी है, बुला रहे हैं, चलो भाई ने कहा एक काम कर देते हैं। तो श्रीमान झल्लर मिश्र जी बुला रहे थे, तो वो नहीं सुन रहा था, तो मैंने जोर से बोला, अमन अंतिम, क्या नाम किसी का कुछ, हाँ ऐसे ही। तो मैंने कहा कि अमन, तो कोई दूसरा देखा, तो ये फिर आवाज, मैंने इशारा किया, मुझे तो पता नहीं था कि वो कौन है। तो इशारा किया, तो ये फिर बुलाए अमन, तो बोला अमन, तो मैं बोला, तो अमन इधर देखा, तो यार, या तो नासमझ इतना हो कि माई बाप उसे